अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं करेले बनाने जा रही हूँ खड़े मसाले के साथ, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और चलते हैं इसके बनाने के तरीके की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने करेले ले लिए और करेलों को कटिंग कर लिए, ऊपर से बारीक बारीक उसका छिलका उतार लिया और उसके बाद नमक लगा के अच्छी तरह हाथों की मदद से जो है ना इसको मसल लेना है, क्योंकि इसमें कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है। तो नमक लगा के इसको मसलना बहुत ज़रूरी होता है। इसको अच्छी तरह धो लेना है, धो के 4 से 5 दफ़ा धो लेना है। और एक साइड पे कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म रख लिया है और साथ ही साथ मैं प्याज की भी कटिंग कर रही हूँ। इतनी देर में मेरा जो है वो ऑयल गर्म हो जाएगा, इतनी देर में मेरे जो है ना प्याज कट जाएंगे। और उसके बाद जब मेरा ऑयल गर्म हुआ और मैंने निचोड़ के जो अच्छी तरह धो के निचोड़ के रखे हुए थे करेले, वो सारे करेले मैंने गरम ऑयल के अंदर जो है वो डाल दिए हैं। आपको लग रहा होगा कि ऑयल कम और करेले ज़्यादा हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ी देर के बाद जो है ना ये सुकड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, वो बिल्कुल श्लिंग हो जाते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना हमें लग रहा होता है कि करेले ज़्यादा हैं, लेकिन जब हम लोग बनाएंगे तो करेलों की क्वांटिटी कम हो जाएगी। अभी देखिए ऑयल के अंदर ये अच्छी तरह जो है ना वो जज़्ब हो जाएंगे। इसके बाद इनको बहुत अच्छा सा फ्राई कर लेना है। अब फ्राई कर लेना है ब्राउन गोल्डन होने तक। और आप लोगों को मेरी आवाज़ भी चेंज लग रही होगी। अब ये सारी सारी सर्दियां जो है ना आपको मेरी आवाज़ चेंज ही फील होगी, क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी बहुत स्वेर किस्म की है और सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही डस्ट वगैरह नाक में जाती है और जब रूम भी एक तो बंद होते हैं, तो इसकी वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा फ्लू स्टार्ट हो जाता है। और सर्दियों में तो वैसे ही फ्लू ज़्यादा हो जाता है। तो खैर ये तो चलता ही रहेगा। इसके बाद फिर मैंने वो सारा निकाल लिया जब गोल्डन हो गए हैं, तो उसी में से जो करेलों को जो मैंने फ्राई किया था वही वाला ऑयल थोड़ा लेके उसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के जो है ना ज़ीरे का डाल दिया है। सफ़ेद ज़ीरा, इसको शाही ज़ीरा भी बोलते हैं। और इसको 10 टू 15 मिनट्स के लिए हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पे अदरक लहसुन को मैंने क्रश कर लिया है, एक एक चम्मच जो है ना टेबल स्पून, वो मैंने भर के 2 चम्मच जो है वो डाल दिए हैं इसके अंदर। और अच्छे से इनको भी जो है ना वो मीडियम ब्राउन सा जो है ना वो गोल्डन सा मीडियम गोल्ड ब्राउन कर लेना है कलर इसको। और यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरे की इतनी प्यारी खुशबू होती है ना, वो मसालों में आना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले डालने का मकसद ये होता है कि वो हर मसाले के अंदर जो है वो अच्छे से जज़्ब हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज लिए थे जो कट किए थे, और यहाँ पे मैंने आधा प्याज डाला है। तकरीबन मैंने 2 प्याज काटे थे, तो 1 प्याज मैंने डाल दिया है और 1 को मैंने रख लिया है। यहाँ पे हमने इसको हल्का सा सौते कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको हम लोगों ने गोल्डन नहीं करना है, इसीलिए प्याज एंड पे डाले हैं, मतलब बाद में डाले हैं। तो इसके बाद फिर यहाँ पे इसको जब ये हमारा नरम हो जाएगा प्याज, तो ये देखिए इस पॉइंट पे आके आप कनौर क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर चिकन आप लोग ऐड नहीं करें, अगर चिकन डाल रहे हैं साथ, तो इसमें कनौर क्यूब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 कनौर क्यूब जो है वो डाल दिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, देन हम इसका जो है ना वो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जैसे अब सर्दियां आ रही हैं और मैंने अपने दूसरे चैनल पे व्लॉग भी स्टार्ट किया हुआ है, तो मेरा व्लॉग आप लाजमी उस दूसरे चैनल पे देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा। जिस तरह मेरी रेसिपीज़ आप लोग पसंद करते हैं, उसी तरह मेरे व्लॉग्स भी आप लोगों को अच्छे लगेंगे। अच्छा, स्पाइस में फिर मैंने यहाँ टमाटर पहले डाल लिए थे। स्पाइस में मैंने थोड़ी सी जो है ना लाल मिर्च ले लिया है और सूखा धनिया ले लिया है, और थोड़ा सा मैंने हल्दी ले ली है और गरम मसाला ले लिया। यहाँ नमक मैंने बिल्कुल नहीं डाला नमक, क्योंकि कनौर क्यूब्स के अंदर भी होता है। और हम लोगों ने जब मसाला पहले नमक लगाया था ना, हम जितना मर्ज़ी अच्छे से अच्छी तरह भी धो लें, मैंने बहुत टाइटली निचोड़ा था, लेकिन उसके बावजूद नमक रह जाता है, वो हम एंड पे टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। अगर आप ज़्यादा खाना मतलब ज़्यादा नमक पसंद करते हैं तो आप पहले डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए मेरे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल ऐसे नरम नरम से होना स्टार्ट हो गए थे। और इसके बाद फिर
मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ना 3 से 5 मिनट के लिए ढक के भी स्टीम दी थी ताकि नरम हो जाएं। और इसके बाद जब ढक्कन उठाया और मैंने प्याज़ों को चम्मच की मदद से इस तरह प्रेस किया तो वो आराम से जो है ना वो प्रेस हो रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया और पानी को जब अच्छे से मसाला मेरा रेडी हो गया ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे हल्का सा स्टीम दे दी, ठीक है। और जब ढक्कन उठाया तो पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका था और जो हमारी ग्रेवी है ना वो बड़ी अच्छी सी बन चुकी थी। और यहाँ पे फिर जब हमारी ग्रेवी बन गई थी तो आप यहाँ पे जो है ना अपना नमक जो है वो थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, नमक मिर्च अगर आपको कम लगता है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ मैंने आपको क्वांटिटी इसलिए नहीं बताई कि हमारे घर में स्पाइस कम खाए जाते हैं, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि आप लोगों के घर वाले कैसे खाते हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों ने वो डालना है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सारे करेले जो है ना फ्राई किए हुए वो इसके अंदर डाल दिए और अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। मिक्स करते ही फ़ौरन ही मैंने फिर जो दूसरा एक मेरा प्याज था कट किया, वो बहुत मोटा मोटा सा कट करना है, बारीक कट बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इसमें थोड़े मोटे अगर प्याज डालें तो ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से, ये देखें इतना मोटा जो है ना आप लोगों ने प्याज कट करना है। और इसके बाद फिर ये हमने सारा जो प्याज है इसको अच्छी तरह मसल के थोड़ा सा जो है वो डाल देना है सारा ही और हल्का सा मिक्स कर लेना है सारे मसाले के अंदर। और फिर हल्की सी आंच करके ना मतलब फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देनी है और यहाँ पे आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना वो बना लेना है। इतने आसान, इतने मज़ेदार और बहुत जल्दी रेडी होने वाले जो है ना ये मसाले। अगर आप इसमें चिकन या मटन या कीमे में बनाना चाहें तो बना सकती हैं। बहुत सारे लोग इसको चिकन में बनाते हैं, बहुत सारे मटन के साथ पसंद करते हैं और बहुत सारे इसमें जो है ना वो चने की दाल भी ऐड करते हैं। लेकिन हम लोग भी मोस्टली जो है ना मैं मतलब मटन या चिकन में बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं मटन चिकन कुछ भी ना ऐड करूँ, जस्ट सिंपल जो है ना मसालों के साथ ही, खड़े मसालों के साथ बनाऊँ। और 10-15 मिनट की स्टीम के बाद जब इसको ओपन किया तो इतनी प्यारी इसकी शेप निकल आई थी, शक्ल निकल आई थी, बड़े मज़े के लग रहे थे और दिल कर रहा था कि जल्दी से जो है ना खा लूँ। और इसके बाद फिर मेरे पास ना पुदीना है, मुझे पुदीने की खुशबू बहुत पसंद है, तो मैंने एंड पे पुदीना स्प्रेड किया और थोड़ा सा जो है ना गरम मसाला ऐड कर दिया था और मेरी जो है ना बिल्कुल बन के रेडी हो गई थी यहाँ पे सब्ज़ी। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप लोग भी इसी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। और 4-5 जो है ना वो मैंने हरी मिर्चें कट लगा के भी अंदर ऐड की थी और इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम कर दिया था ताकि हरी मिर्चों की अपनी खुशबू आ जाए। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। देखिए कितनी मज़े की कलरफुल सी जो है ना वो उसमें आ रही है। इसी के साथ इजाज़त